नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है और आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और या फिर आपको डाइजेशन से जुड़े कोई भी समस्याएं हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपको आज कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर को नहीं लगता है और उन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या, अपच की समस्या होती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने ऐसे अपने दोनों हील के बीच में ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को वायु मुद्रा, अपने तर्जनी अंगुली को ऐसे अंगूठे की जड़ में ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो हमारे अधिक खाने के बाद जो बेचैनी होती है इस वज्रासना को करने से दूर होती है। के लिए हम करेंगे योग मुद्रासना। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इस योग मुद्रासना को करने के लिए आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। अपने हाथ की मुट्ठी को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें और अपनी हथेली को ऐसे अपने मुट्ठी के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को आपने झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास जिन लोगों को अक्सर अपच की शिकायत होती है, खाना ठीक से नहीं पचता है, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की शिकायत रहती है के रोगियों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। और फिर सीधे इसके बाद अपने राइट हथेली की मुट्ठी को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लें और अपने हाथ को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे वायु निष्कासना के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने दोनों घुटनों को सीधा करना है और ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे अपने पैरों पर लगा रहे हो। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुके। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये उद्राकर्षण योग। आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम करेंगे उद्राकर्षण योग। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर ऐसे सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर दीजिए
फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही कम से कम इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के अक्सर पेट में दर्द, पेट में मरोड़ का उठना, दस्त लगना की शिकायत होती है, की समस्या दूर होती है। और फिर इसके बाद ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।